अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह ताला का नूर जलाल, उसकी भक्ति करके इस मृत्यु लोक में रहता, जीते जी गम दुख दर्द बीमारियों से मुक्ति, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति करवा सकता है, जबकि पशु किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देख लो, आप इंसान वाला, आदमी वाला काम करते हो या फिर पशुओं वाला ही। संतों ने तो आपको उपाधि दे दी, सारे धर्मों ने बहुत बड़ाई की है। अब देखना आपने है कि आप वाकई इंसान हैं या इंसान के भेष में जानवर हैं या फिर इंसान के भेष में शैतान है। निर्दोषों को मार देना, डर फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को दबा देना, बर्बाद कर देना, ये तो पशु भी नहीं करते। ठीक है, पशु अपने झुंड में सरदारी बनाने के लिए लड़ते हैं, एक बार एक हेड बन गया बाकी चुप रहते, वो तो फिर पशु हैं। पर आप तो बात बात पे लड़ते हैं। हर घर में दो चार नेता होते हैं, वो कहते हैं मेरी सरदारी चलनी चाहिए, वो कहता है मेरी चलनी चाहिए। फिर भाई भाई जिनमें एक ही खून है, एक ही माँ बाप के साए तले पले होते हैं, एक दूसरे के लिए जहर बन जाते हैं, यानी मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। आप तो शैतान बन गए, पशु को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये गुण नहीं है इंसानों वाले। भक्ति करो, व्यवहार के अच्छे बनो और मालिक से मालिक को मांगो, तो आप इंसान कहलाने के हकदार हैं, तो आप पे मालिक का रहमो करम बरसेगा। तो भाई, संतों का काम बताना है, मर्जी आपकी। आज सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बुरा हाल है। पशुओं का कहते हैं पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, पर आपको बता दें पशुओं में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है जिस नस्ल का पशु है वो उसी नस्ल में रिश्ता बनाता है, दूसरे में नाम मात्र। हालांकि कलयुग में इक्का दुक्का घटनाएं आपको मिल जाएंगी, शायद इस इंसान के शैतानी दिमाग की वजह से, वरना कुत्ता जो है वो अपनों में ही संबंध रखेगा, बिल्लियां हैं वो अपनों में, शेर अपनों में, चीते अपनों में, हाथी अपनों में। पर आदमी इतना शैतान बन चुका है, इसने कुदरती रिश्ते नकार दिए, कानून पास होने लग रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी करवाए, औरत औरत से शादी करवाए। और यही नहीं, आदमी आज से नहीं बहुत पहले से पशुओं से बुरा व्यवहार कर रहा है, और जिससे एड्स, काला पीलिया, कई बीमारियां आ चुकी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो क्या है, शैतान भी शर्मा जाते हैं कि यार ये तो हमारा भी बाप है। तो इतना बुरा हाल है आज इंसानियत का, मानवता का। तो इसको रोकना है। अगर आपने अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है तो अपने अंदर का विल पावर, आत्मबल बढ़ाना होगा, जो सिर्फ भक्ति से, सुमरन से ही बढ़ सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये जून। इस बारे में जो भी संतों की वाणी लिखी हुई आएगी आपको सेवाधर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य जन्म सबसे ऊंचा है। इंसानी शरीर के अंदर ही मालिक का मिलाप करना है, पर ये बाहर ही बाहर टक्करें मारता रहता है। इस काया मंदिर में दाखिल नहीं होता, ना अपने आप को जानता है और ना मालिक को। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान,
सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। तो शब्द साथ साथ चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप अगर पूछना चाहें तो आप लिख के भेज दीजिए। आपकी जिज्ञासा है, जैसा मालिक ख्याल देंगे, हमको ज्ञानवान नहीं, विद्वान नहीं, जैसा सतगुरु मौला राम ख्याल देंगे वैसा आपको जवाब दे देंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ बताते चलेंगे। हाँ जी, चलिए बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मानस जन्म को देवते तरसे, कब जन्म मिले नाम ध्याए, इसी जन्म में नाम ध्या कर मोक्ष पद को पाए। अपना काम कोई ना किया, अपना काम कोई ना किया, सब कुछ किया बेगाना। जन्म का लाभ उठाया ना, अपना आप न पहचाना। इस जन्म का किया जाए न बयां, इस जन्म का किया जाए न बयान, इस जन्म का किया जाए न बयान। सब जूनियों से जून ऊंची मिली परधान, इस दुनियों से जून मिली ऊंची परधान। सब जूनियों से जून ऊंची मिली परधान, इस जन्म का किया जाए न बयान। प्रभु मिलने लिए ये मिली है बात, ये मिली है बात। काम खाने सोने में रहा है गुजार, हाँ जी रहा है गुजार। जिस काम को आया दिया न ध्यान, जिस काम को आया दिया न ध्यान। जन्म का किया जाए न बयान, जन्म का किया जाए न बयान। चाहे कर सकता है, कर सकता है। इसी जन्म में नाम जप सकता है, जप सकता है। और जूनियों को नहीं है ये ज्ञान, और जूनियों को नहीं है ये ज्ञान। इस जन्म का किया जाए न बयान, इस जन्म का किया जाए न बयान। माया जाल में कैसा फंस है रहा, हाँ जी फंस है रहा। देख माया के खिलौने हंस है रहा, देखो हंस है रहा।
करे होश न बन बैठा है नादान, करे होश न बन बैठा है नादान। इस जन्म का किया जाए न बयान, इस जन्म का किया जाए न बयान। काम विषय विकारों को जान लिया, हाँ जी जान लिया। बुरे काम ही करना मान लिया, हाँ जी मान लिया। ये कर्मों का देना पड़े भुगतान, ये कर्मों का देना पड़े भुगतान। इस जन्म का किया जाए न बयान। तो भजन के शुरू में आया, प्रभु मिलने लिए ये मिली है बार, काम खाने सोने में रहा है गुजार, जिस काम को आया दिया ना ध्यान। इस मृत्यु लोक में रहता इंसान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब वो सुप्रीम पावर को देख सकता है, पा सकता है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देता। खाओ पियो ऐश उड़ाओ, सारा टाइम इसी में लगा रहता है, बुरे बुरे कार्य करता है, बुरी सोच में डूबा रहता है। अच्छे काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति इबादत करना इसके लिए फजूल लगता है। तो जब तक इंसान मालिक का नाम नहीं जपता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता, कैसे पता चलेगा गॉड है या नहीं है? कितने डिग्री डिप्लोमे आज आपने किए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ओहदेदार हैं, क्या सिर्फ तड़पने से आपको ये ओहदे मिले? जी नहीं, पहले पढ़ाई की, पहले पढ़ना पड़ा, हिम्मत की, मेहनत की, तब जाके कहीं आखिर में 20 साल बाद, 22 साल बाद आपने डिग्रियां हासिल की, आप नौकरी पेशा बने, नौकरी आपको मिली। तो सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सबके लिए इतना समय देना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। तो क्या उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? उसके लिए अगर टाइम दोगे तो उसके दर्शन कर पाओगे। ये थ्योरी है, पहले मेहनत करो, फल बाद में मिलेगा। दुकानदारी के लिए दुकान बनाओ, तजुर्बा लो, सामान रखो, मेहनत करो तो दुकान चल पाती है। जिम्मेदार हैं एग्रीकल्चर, जमीन साफ करो, पानी लगाओ, फिर बुआई करो, फिर बिजाई करो, फिर संभाल करो, 6 महीने बाद फसल आती है। तो हर कार्य के लिए पहले मेहनत, फल बाद में। तो भगवान के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। ये गारंटी है। हम आपको मेथड भक्ति का तरीका बताएंगे, आप जाप करो, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उस नियमानुसार चलो, उस रास्ते पे चलो तो भगवान कृपा करेंगे, अल्लाह मालिक जरूर कृपा करेंगे। आप अगर दर्शन भी नहीं कर पाए, एकाग्रता ना बन पाई, तो भी सपने में
आभास होता रहेगा, कदम कदम पे इशारा मिलता रहेगा। कभी खुशबू आई तो कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। अगर आप बिल्कुल वो नूरी स्वरूप के काबिल ना बने तो भी कलयुग में मालिक ने बड़ी रहमत कर रखी है कि वो काबिल ना होते हुए भी मालिक उन्हें समय ब समय दर्शन देते रहते हैं। पर बात आपके मानने की है, आप दृढ़ यकीन रखें, फिर ही बात बनेगी। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होगा मालिक की कृपा कैसे बरसेगी। तो खाने पीने में लगा हुआ है, खा लिया पी लिया जाए, खा लिया पी लिया जाए। क्या इसके अलावा भी कोई काम है? हम ये नहीं चाहते कि खाना पीना नहीं है, खाओ पियो, कौन रोकता है। पर पशु तो कम से कम ना बनो। पशु को जब मिलता है, जैसा मिलता है वो खा जाता है। और आज आदमी भी, पहले कहते थे कि भक्तों को 8 पहर के बाद खाना चाहिए, और आज वाले 8 पहर खाते हैं। कितना ही खा लिया हो, पसंद की चीज देखी, चल टेस्ट तो कर ही लेते। मतलब कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं, देत तेरे की फिर तोंदूमल। और फिर वापस आने में टाइम, कई तरह के रोग लग जाते। कभी कुछ हिल गया, आप जी इसकी डिस्क हिली हुई है, अब जी इसकी गर्दन हिली हुई है, मन के मुड़के हिल गए, अब जी इसके मसल गड़बड़ हो गए हैं, अब जी इसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, अब शुगर हो गया, अब फलां रोग, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते। तो मत खाओ इतना जो पचाना मुश्किल हो जाए। बेचारी आंतड़ियां हैं, वो दांत थोड़ा ही अंदर, मांस के लोतड़े हैं, आंत उसने बेचारी ने डाइजेस्ट करना है, तो दांतों से चबा चबा के खाओ, ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को होता है पड़ा खाना बहुत बढ़िया यार, साथ दूसरा बैठा वो ही ना खा जे प्लेट, सीधा ही निकल जाते। कई तो पानी से गोली की तरह पी जाते, खाना खाया पानी पिया नीचे, बेचारी आंतड़ियां पीटती हैं सिर, ये क्या कर दिया। क्योंकि ये इतने हार्ड दिए हैं, ये चबाने के लिए हैं। खाना, आपको एक गुण की बात बताते हैं, अगर पल्ले बांध लो। खाना, जो भी खाने की चीज है, खाना पियो और पीना खाओ। यानी खाने को इतना बारीक कर लो मुंह में कि वो पीने की तरह हो, अंदर निकलते पता ही ना चले। आपको कभी पेट की गैस या डाइजेस्ट का सिस्टम का चक्कर नहीं पड़ेगा। और पानी खाओ, पानी को सीधा ही ना धीरे धीरे आराम से थोड़ा धीरे धीरे पियो, तो वो बहुत, एक तो ये होंठ जो आपके प्यासे हैं, ये इसकी प्यास बुझ जाएगी। और बाकी पानी का शरीर है, हमें लगता है 80-90% जितना डॉक्टर बताते हैं उतना पानी है, वाकई शरीर पानी है उतना। तो ये दो चीजें हमेशा ख्याल में रखो, जूस है, दूध है, ये चीजें आराम से थोड़ा पिए तो ज्यादा बेहतर है। कई ज्यादा तेजी से पी लेते हैं और ये आदत नहीं होती कि उसको बाहर नहीं उगल दें, वो नीचे ले जाते हैं अंदर, फिर यहां तक जाता है, वो बताता जाता है कि मैं गर्म अंदर जा रहा हूं, पता चलता है कि अंदर चला गया। तो कहने का मतलब इतना कौन पीछे पड़ा है। हाँ, तेजी से खाओ, ये नहीं कि तेजी से चबाया नहीं जा सकता। अब मुंह ऐसे भैंस की तरह जुगाड़ी करोगे तो घंटा लग जाएगा। और भाई ये घोड़े जो स्पीड वाले होते हैं उनकी तरह खाओ तो पल में वही कचरा बन के अंदर चला जाएगा। तो ये तो समझने की बात है, ये नहीं है कि ज्यादा देर चबाने से टाइम ज्यादा लगता है, ये गलत है, ये फजूल है। तो ये तो आपके शरीर के लिए हमने एक नुस्खा बताया, अगर मानो तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। बात वहीं लेके आते हैं कि आदमी ने दिन रात खाने पीने का जुगाड़ बना रखा है। जगह जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, गाड़ी के तो कहीं कहीं मिलते हैं, आदमी की जगह जगह मिलते। अब यहां सत्संग के टाइम में यहां वाले पेट्रोल पंप बंद कर देते थे, शोर मच गया जी, बंद ना किया करो। मतलब सत्संग सुनने बाद में पहले कैंटीनों पे लाइन लगानी जरूरी है, पहले लगा लो, लेकिन सत्संग के बीच में ना जी पिताजी ये गलत किया आपने। सत्संग के टाइम भी पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए ताकि सामान अंदर जाता रहे, दाड़ 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 दाड़। खाक सुन लिया सत्संग, मन तो कहेगा रुक जा यार ये चीज खा ले यार, बड़ी स्वाद लगी यार, लगेगी, क्योंकि सत्संग जो है ये अलूनी सिल है, ना नमक है ना मिर्च है ना मसाला, सच्ची बातें हैं, कड़वी तो लगेंगी। और वहां पकौड़ शकौड़ खा के टाइम पास हो गया, बस इधर उधर की मार ली, 4 ने सलामे की चौड़ा हो गया, 2 को सलामे की खुश हो गया, ये चक्कर चलता रहता है। ओ आ भाई क्या हाल है,
ना हाल तू सुधार देगा अगर खराब है तो मजा पूछने का नहीं, सुधारना नहीं है, जलना है। अगले ने आगे से कह दिया माला माल है, जल जाएगा, माल का बेड़ा गर्क कर दे इसका। और सामने वाले ने कह दिया यार बड़ा बुरा हाल है, अच्छा अंदर से भागो भाग, बढ़िया मजा आ गया। ये हाल है आज के कलयुगियों का। ये लोग, आम आदमी नहीं पहचान सकता, फकीर तो काम ही ये करते हैं। किसी ने कोई हमें कहता गुरुजी आपको बड़ा पता चल जाता है, और हमने कहा जिसका काम किसी को साझे, हमारा काम ही सारा दिन आदमी पढ़ने का है। जो भी आता है सारा दिन उनको ही पढ़ते रहते हैं। यार माशाल्लाह ये कमाल दिखता है और अंदर से धमाल दिखता है। बाहर से जी जी और अंदर नहीं 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 नहीं। पर हम तो उसको यही कहते ना, हाँ तो जी जी करने वाला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसको लगता बना दिया बुद्धू फकीर को। ये नहीं पता तो खुद को बुद्धू बना रहा है। एक एक का पता है, कोई शरणदास का आशिक, कोई चरणदास का आशिक, कोई फलाने दास का आशिक, और वैसे दिखाएंगे मैं सतगुरु तेरा आशिक। ओ वाह ओए वाह। वो एडा भोला खसम नहीं जो मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना बोला होता तो लोग खा जाते बेच के, सब मालूम है उसको। पर जैसा तू कहते चल बेटा फिर वैसे ही, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसे सब पता है क्या क्या गुल खिलाता है तू बैठा बैठा, और क्या क्या गुल खिलाता है कूंडे लगा लगा के, वो जानता है सब। पर अगर पर्दा उठा दो, सच सच बताइए, अगर खोल के यहां दो चार को खड़ा करने के भाई तू ये करता है, क्या कभी वो सत्संग में आएंगे? बाद में सत्संग में हमें गालियां देंगे जगह जगह जाके। ये है हाल। तो इसलिए फिर पर्दा है, वो एक गाना सा आता है, पर्दा पर्दे में रहने दो, वो वाली बात है भाई, पर्दे में ही रहने दो बस। ये बातें तो फिर ही ठीक है, क्यों लिपा पोची से काम चलता है, बढ़िया है, वाह जी वाह। तो भाई ये मत भ्रम में रह जाना कि मालिक नहीं जानता। मालिक तो मालिक, उसके फकीर को भी मालिक बताते हैं कि सामने वाला कैसा है। और तो बात छोड़ो, हम ये नहीं कहते हम कोई जानी जान है, जानी जान तो वो आपके अंदर बैठा है, पल पल की रिकॉर्डिंग कर रहा है, पल पल की। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता आप कैमरे लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो तो वहीं रहेंगे ना। पर उसने तो अंदर फिट कर रखे हैं पूरा रिकॉर्डर, और ऐसी बैटरी है उसकी, जब तक आपकी बैटरी ऑफ नहीं होती उसकी भी ऑफ नहीं होती। यानी जब तक आप यहां से वहां नहीं जाते तब तक उसके कैमरे चलते ही रहेंगे आपके अंदर वाले, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग और लाइव रिकॉर्डिंग। लाइव से मतलब थोड़ा सा बता दें, ये वीडियो में जो भर दिया वही रहेगा, बदल नहीं सकता। और उसकी ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो आपको आत्मा के रूप में चाहेगा तो दिखा देगा उसी टाइम में ले जाके, ये देख बेटा ये तू कर रहा है ना, और आप मानोगे कि हाँ मैं कर रहा हूं उस रिकॉर्डिंग में। उसकी गजब की रिकॉर्डिंग है, साइंस कभी नहीं पहुंच पाई और ना पहुंच पाएगी ऐसी रिकॉर्डिंग की तरफ। ये डरा नहीं रहे, आपको हकीकत बता रहे हैं, आपका खोपड़ मानेगा नहीं इन चीजों को, पर हमने तो देखा है, माने कैसे ना। सतगुरु मौला ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है। तो अब बताओ बचोगे कैसे? वो ऐसा शिकारी है, सब जानता है तू क्या क्या कर रहा है। अरे तूने उसे नहीं बनाया, उसने तुझे बनाया है। वो एक कहानी सुना करते थे, कहते बिल्ली जो है ये शेर की मौसी है। आम कहानी सुनते थे, शेर को दांव पेच सिखाए, ऐसे शिकार पकड़ना है, ऐसे खाना है, ऐसे मारना है, ऐसे करना है, सारे दांव पेच सिखा दिए। शेर सीख के कहता मौसी सीख गया, कहते हाँ बेटा परफेक्ट। शेर ने मारा झपटा के, भूख लगी हुई थी कि बिल्ली को खा जाऊं, बिल्ली ने मारी लीची, डॉज दिया और पेड़ पे चढ़ गई, शेर से चढ़ा ना जाए। कहता ये क्यों नहीं बताया? कहती इसलिए ताकि तू मुझे न रगड़ जाए। तो भगवान ने बाकी तो सारा कुछ सिखा दिया, पर वो साइंस नहीं सिखाई आज तक कि जो लाइव रिकॉर्डिंग कर ले और हर जगह रिकॉर्डिंग कर ले। हालांकि आदमी कोशिश कर रहा है, पेन में, फलां चीज में, धिंकड़ में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन वो वाली वो तो कभी मिटती ही नहीं, कभी दूर होती नहीं। आपके अंदर ऐसी फिट है, अगर वो है तो आप हैं, अगर वो नहीं तो आप भी नहीं। तो ऐसा गजब का उसने,
वो तरीका अपनाया है, जहां मर्जी छुप लो, यहां मर्जी पाखंड कर लो, पल पल की खबर रखता है वो। तो भाई इसलिए आपसे यही गुजारिश, प्रार्थना, बुरे कर्म ना किया करो। अगर मालिक को मानने वाले हो तो ये याद रखो, हर समय हर पल वो आप पे निगाह रखे हुए है, हर समय हर पल वो आपको खुशियां देता रहता है। इतना अगर कोई जान ले कि मालिक हर पल अंदर है तो शायद कोई कमी ना रहे। जो जी चाहे कर सकता है, इस जन्म में नाम जप सकता है, और जोनियों को नहीं है ये ज्ञान। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य से नीचे वाली जूने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। कि मनुष्य शरीर में मालिक ने अधिकार दे दिए कि आप मालिक को देख सकें, पहचान सकें और उसकी सुप्रीम पावर को हासिल कर सकें। आदमी ये तो चाहता है कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं जो बटन दबाऊं मालिक वही चीज पेश कर दे। बड़ी कहानियां भी बनती हैं इसमें, कभी गायब हो गया, कभी कुछ हो गया। आदमी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मालिक रिमोट कभी किसी को देता नहीं, भक्तों के हाथ में होता है। और भक्त क्या मांगते हैं? मालिक के दर्श दीदार, वो कुछ और चीज मांगते ही नहीं। तो आदमी जितना चालाक और चतुर बनता है वो मालिक सब जानता है। बुरे कर्म छोड़ता नहीं, बुरे ख्याल छोड़ता नहीं, फिर फायदा नहीं होता तो दोष देता है या तो फकीर को या फिर राम को। तो भाई दोष दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। जैसे कर्म करोगे वैसा पालोगे, दूसरों को दोष क्यों देते हो? माया जाल में कैसा फंसा रहा है, फंस रहा है, देख माया के खिलौने हंस रहा है, करे होश ना बन बैठा है नादान। जो कुछ नजर आता है सब माया का खेल खिला रहा है। माया बाहरी तौर पे भी दिखती है, धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा सब माया है। और अप्रत्यक्ष रूप माया के एक ऐसा पर्दा है दिमाग पे, जो दुनिया में झूठ वो सच लगता है और जो सच वो झूठ लगता है। भगवान को छोड़ के सब झूठ है, सारा अपना लगता है, और भगवान और उसका नाम सच है वो झूठा लगता है। ये माया का पर्दा है। तो माया में आदमी बुरी तरह से फंस चुका है, माया में आदमी पागल बना हुआ है। तो अगर आप माया के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें, तभी छुटकारा है। हम यहां ये नहीं कहते कमाओ ना, जितना मर्जी कमा लो, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के कभी खाओ ना, क्योंकि किसी के मुंह का निवाला खाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। मेहनत हक हलाल कड़ा परिश्रम करके 2 रुपए भी आएंगे, वो भी जो सुख और चैन दे जाएंगे वो लाख रुपया नहीं दे सकता। इसलिए अच्छे कर्म करके खाओ, भले कर्म करो। इस बारे में लिखा है, काल भूत की हस्तनी मन बोरा रे, चलत रचो जगदीश, काम सुआए गज बस परे मन बोरा रे, अंकुश से हो शीस, बिखे बाच हर राच, समझ मन बोरा रे, निर्भय होए न हर भजे मन बोरा रे, गए हो न राम जहाज। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिस तरह कागजों की हंसनी द्वारा हाथी को पकड़ लेते हैं, हे मन दीवाने, इसी तरह तेरे फंसाने के लिए काल ने माया रूपी हंसनी बनाई है और इसी तरह खेल रचा है।
काम विषय के कारण करके हाथी फंस जाता है। हे मन दीवाने, फिर हाथी संगलों की मार सिर पर सहता है। तो आपके सवालात आ चुकी हैं। हाँ जी, पढ़िए इधर से। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नीरज इंसान भिवानी से। पूज्य गुरु जी, जब भगवान ने सभी जीवों को वापस बुलाया था तो ये दुनिया क्यों बनाई? जैसे आपने कहा क्यों बनाई, वो कहते मैं बनाऊंगा। मर्जी का मालिक है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके दिल में आया, उसने बना दी। और अगर बना दी, यहां आप फंस गए तो लेने के लिए संत पीर फकीरों को भी भेज दिया, ये उसकी मर्जी। इन्हीं का अगला प्रश्न, क्या इंसान जो कर्म करता है ये पहले से तय होते हैं? अगर नहीं होते तो ये क्यों कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा? पता नहीं, आप जैसे कहते होंगे। धर्मों में तो लिखा नहीं जो किस्मत में होगा। धर्मों में तो लिखा है आदमी अपनी किस्मत बदल सकता है, सिर्फ इंसान भक्ति करे, कर्म करे, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनके तकदीरें बदली जा सकती हैं। सतब्रह्मचारी सहोदर मोहनलाल जी, पूज्यता जी, बाजीकां से 25 मेंबरों का फोन आया है कि अभी भी साथ संगत का लगातार तांता आने का लगा हुआ है। जी, बहुत सारी साथ संगत आ चुकी है और साथ संगतें बहुत गुजारिश करते हैं, हमें लेट इसलिए आना पड़ता है। देखिए, अभी तक भी साथ संगत आ रही और टाइम सुबह 9 बजे या 8 बजे सत्संग शुरू हो जाता है, पर आप इतने लेट आते हैं। यही वजह है कि हमें लेट आना पड़ता है। बार बार विनती है आप जल्दी आया करें। अभी भी देखिए जाम की तरह रोड पे साथ संगत आ रही है। जी, कुलदीप इंसान हर से, पूज्यता जी, अगर कोई व्यक्ति आय का 5वां हिस्सा आयकर टैक्स देता है तो क्या उसे इसके अलावा भी परमार्थ करना चाहिए? क्या टैक्स देता है? इनकम टैक्स देता है। भाई वो सरकारी चीजें हैं, कहाँ क्या करते हैं मालिक जाने, लेकिन रूहानियत में ये असूल है कि आप परमार्थ अपने हाथों से और दीन दुखियों की मदद में लगाएं, या फकीर कहे वहां लगाएं। बंटी इंसान पानीपत से, पूज्यता जी, हमारी गांव की नाम चर्चा में जाम बनाते हैं जी, क्या ये सही है जी? 100% गलत है। कहाँ के? पानीपत से। 100% मनमता और गलत है, बल्कि वो रोगों का घर है। एडवोकेट सत्यवीर सिंह बदायूं उत्तर प्रदेश से, गुरुजी, श्री श्री 108 का क्या अर्थ है और यह किस लिए लिखा जाता है? भाई हमें लगता है माड़ा के मणके होते हैं, बाकी पता नहीं, आप किसी और से पूछ लें, हमने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। और कोई किसी अवतार का या किसी और चीज का भी नाम हो सकता है, लेकिन किसी को और मालूम हो तो बता देना, क्योंकि हम इन चीजों में यकीन ही नहीं रखते। तो मालिक तो एक ही है, वो ओंकार है, हम तो उसको जानते हैं। जस्सी और स्माइल स्वीट पापा जी, जैसे बाहर के सत्संगों में आप जी खुले बालों में आते हैं, ऐसे ही यहाँ के सत्संग पर बिना कैप के आया करें जी। जैसा देश वैसा भेष भाई। रघुवीर कुमार पटियाला से, दीनता की है, दीनता तो की पाव है। आप अहंकार ना करो, खुद ही ना करो, किसी का बुरा ना करो, नेकी से दृढ़ता से आगे बढ़ो, सबका भला मांगो और भला सोचो, यही दीनता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, जो सेवादार अपनी ड्यूटी छोड़ के सिमरन करने लग जाते हैं, क्या ये सही है या गलत? या अगर ये सही है तो सेवा का फल ज्यादा है या सिमरन का? बिल्कुल गलत है। ना उसे सुमन का फल मिलता है ना सेवा का। सेवा करते करते सुमन करते रहो तो कई गुना ज्यादा फल मिलता है। सेवा छोड़ के सुमन करने से ना किसी चीज का फल नहीं मिलता, दोनों से आदमी चला जाता है। कुलविंद्र इंसान पटियाला से, पूज्यता जी, पहले सुमरन ठीक चलता सी, जदों दी मेरी मंगनी हुई है, मन परमाणु लगता है कि विवाह होने तो बाद तू सिमरन भक्ति नहीं कर सकेगा। बुरे बुरे ख्याल आंदे हैं जी। तो अनुपरम है, कबीर जी की शादी हुई सी, गुरु साहबान उन्हों की शादी हुई और मालिक नूं पा गए, मालिक रूप बने। सो इस भरम च ना रहो, बल्कि टेंशन छड़ दो, थोड़ा मन भरमा रहा है, सिमरन करो। किरण फ्रॉम हिसार, पूज्यता जी, जैसे आप जी का वचन है कि रूबरू नाइट के बाद नहीं चलना, तो क्या ट्रेन और रोडवेज बस से सफर करने वाले जा सकते हैं जी? भाई अगर वो बसें उस सही तरीके से जाती है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि उनके ड्राइवर या वो ट्रेनों के सारे ट्रेंड होते हैं। लेकिन यहाँ जो रहते हैं वो मानते नहीं वचन, उनको नींद आ रही होती है और वो चल पड़ते हैं और फिर रिजल्ट सामने है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। गुरुजी, संजीवनी विद्या क्या होती है और इसका रूहानियत में क्या महत्व है? और रूहानियत में संजीवनी तो आत्मविश्वास को बुलंद करने को ही कहा गया है, और जो भक्ति के द्वारा, वैसे एक जड़ी बूटी का भी नाम संजीवनी बताते हैं जो बहुत सारे रोगों का इलाज कर देती है। प्रदीप इंसान, पूज्यता जी, मानसा विखे जो शास्त्राम जी चौक है, कृपया करके उसकी सफाई रिपेयर करवा के उस वल भी ध्यान देता जावे जी। जी, जिम्मेवार नोट करें और जल्दी से जल्दी इसको करवाएं। लव कुमार, पूज्यता जी, कुछ साथ संगत सत्संग या मजलिस के दौरान पंडाल में लेट जाती है या सो जाती है, क्या यह सही है जी? ये सही कैसे हो सकता है? 100% गलत है। सत्संग सुनने के लिए है, ना कि सोने या खुराटे मारने के लिए।
इन्होंने आगे लिखा है, पूज्यता जी आप जी ने पहला सत्संग कब और कहाँ किया था, क्या उसकी कैसेट उपलब्ध है जी? भाई ये तो कैसेट वालों से पूछो, क्या पता तब कैसेट वाले होते थे कि नहीं। गुरसेवक इंसान शास्त्राम जी सुपर मार्केट। पूज्यता जी आप जी जब शाह मस्ताना जी धाम विच मजलिस करते हो उस समय उत्थे दे सेवादारां नूं प्रसाद देंदे हो कि असी सुपर मार्केट दे सेल्समैन भी वो प्रसाद ले सकते हैं जी? बेटा वो वहाँ वो सेवादार होते हैं जो दिन रात वहाँ सेवा करते हैं। आप तो वो मार्केट में अपनी ड्यूटी देते हैं बेटा, बाकी आप पूछ लें जिम्मेवारों से। इन्होंने नाम लिखा, पूज्यता जी आप जी ने जोधपुर के सत्संग में फरमाया था कि हम श्वासों की पूंजी लेकर आए हैं। योग से श्वासों की गति पर रोक लगाकर हमारी उम्र बढ़ती है तथा नशों करने से श्वासों की गति तेज हो जाती है जिससे हमारी उम्र कम हो जाती है। जो खिलाड़ी दौड़ में है रोजाना 20-25 किलोमीटर दौड़ते हैं तो उनकी उम्र भी तो कम। हमने बहुत बार बताई ये चीज, अगर एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ होता है, 18 की जगह 16 श्वास ही लेने लग जाता है मिनट में, तो उससे एज बढ़ती है, कम नहीं होती, टाइम पीरियड बढ़ता है। ये आपको फजूल है। हाँ, जितनी देर दौड़ा भागा तेजी से श्वास ले लिया और बाद में वो 18 की जगह 16 ही लेता है, तो आप सोचिए, कैलकुलेट करके देखो, उसकी उम्र का टाइम पीरियड बढ़ता है, कम नहीं होता। सुखचैन इंसान ब्लॉक बरगाड़ी से, पूज्यता जी मनमुख बंदे तो रोकते ही हैं पर जिन्होंने नामदान लिया हुआ वो भी रोकते हैं। मैं पानी समिति का सेवादार हाँ, 15 दिनों तो सेवा ते आंदा हाँ। मेरा चाचा मैनू कहता है कि तू रोज भज जाता है, मेरे नाल उन्हां दा बेटा भी आंदा है, उन्होंने उसनू मोड़ लिया है जी। बेटा तुसीं सिमरन करया करो, मालक अगे दुआ करया करो। उन्हां दी जिहो जी आदत खुद दी हुंदी है, कई बार खुद ने वो नज़ारे नहीं ले हुंदे तो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ नहीं देंदे, उन्होंने पता ही नहीं हुंदा नज़ारिਆਂ ਦੇ बारे च। कृष्ण गोपाल नोएडा से, पूज्यता जी विश्व में सामाजिक तौर पर सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले पद पर आसीन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी निजी राय बताते हुए समलैंगिकता का समर्थन किया है। पिताजी अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश होने के कारण वहां लिए जाने वाले फैसलों का पूरे विश्व के निर्णयों पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उनको इसके दुष्परिणामों से अवगत करा के उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयत्न कैसे किया जाए? बहुत सारे संचार माध्यम हैं, आप किसी भी तरीके से तथ्य पेश करके और वाकई जो गलत चीज़ है उसके बारे में बता के आप बता सकते हैं कि अगर ये सही होता तो फिर भगवान औरत बनाता ही क्यों, या फिर मर्द मर्द ही होते, औरतें औरतें ही होती, क्या जरूरत थी ये सब कुछ बनाने की। तो एक और ये सवाल उठता है कि अगर आप समलैंगिकता को सही मानते हैं तो क्या जो सही मानने वाले वो आज दुनिया में होते अगर सिर्फ समलैंगिकता होती तो? इसका जवाब हमें बता दें, बाद में हम भी समलैंगिकता का साथ देंगे। बताइए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर समलैंगिकता सही है, और जो कहते हैं सही है, क्या अगर समलैंगिकता होती तो क्या वो दुनिया में होते? अगर नहीं तो उनको ना करनी चाहिए। समलैंगिकता बहुत कोड है और बीमारी जरूर बनेगी एक दिन। मनप्रीत दिड़बा से, पूज्यता जी अगर सामने वाला पूछता है कि सिमरन कितना किया, पिताजी जो सिमरन चलते फिरते करते हैं क्या वो बता सकते हैं जी? जी हाँ, बता दीजिए, चलते फिरते कर लेता हूँ भाई। भूपेंद्र सिंह इंसान, गुरुजी तुलसीदास जी ने रामायण में जो 5 फलों का वर्णन किया है वह कौन से हैं? क्या 5 फलों का वर्णन किया है? 5 फलों का हमारे ध्यान में नहीं भाई। वैसे सबसे बड़ा फल तो प्रभु के नाम का सुमरन, दूसरा सेवा परमार्थ करना तन मन धन से, और दीन दुखियों की मदद करना, इससे बढ़ के फल और नहीं। वैसे अगर दुनियावी तौर पे देखें, माँ बाप की सेवा करना भी फल है, किसी गरीब की मदद करना भी फल है, अंधे को रास्ता दिखाना भी फल है। तो वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा होगा, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन रूहानियत में सबसे बड़ा फल जो है वो सुमरन और सेवा का है। पवन इंसान सरसा, पूज्यता जी मेरी माता जी को हार्ट की बीमारी थी, दिन में 5 बार छाती में दर्द हो जाता, कोई हल नहीं हो रहा था। आप जी से प्रसाद लिया और आप जी के वचनों अनुसार हिमाचल वाली ग्रीन टी दी तो आज तक दर्द नहीं हुआ, और इसके कुछ साल बाद माता जी के पित्ते की थैली में पथरियां होगी। डॉक्टरों ने उम्र के हिसाब से ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। लगभग हर रोज शाम को बहुत तेज दर्द हो जाता। स्ट्रॉन्ग दर्द निवारक दवाइयों व इंजेक्शनों से भी काबू नहीं हो रहा था। आप जी ने अपनी पावन दृष्टि वाला प्रसाद दिया और आश्रम से दवाई लेने का वचन फरमाए। आप जी की ऐसी कृपा हुई कि प्रसाद देते ही आज तक माता जी को वह दर्द नहीं हुआ, जो मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज है। यह सब आप जी की कृपा से ही संभव हुआ है। पूरा परिवार आप जी से आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, मालिक की रहमत है बेटा, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, वो सदगुरु मौला सब कुछ करने वाला है। सुमन कीजिए, अच्छे नेक कर्म कीजिए और हमेशा उसको याद रखिए, तो वो पहाड़ को कंकर में बदलते देर नहीं करता। जुल्फिया परवीन जयपुर से, पूज्यता जी काल ने अंधेर नगरी बनाई और चौपट राजा बन गया। रूह कुरलाती है कि जब मैं पाप कर रही थी तो रोका नहीं और मैं अब पूरी जिंदगी पाप ही करती रही। अब के जन्म में सजा भोगती हूँ तो ये भी नहीं पता कि कौन से पाप किए थे, तो पश्चाताप कैसे करूँ? इससे तो अच्छा सतगुरु जी आपका दरबार है, जो छोटी सी गलती करता है वो माफी आप जी मंगवाते हो, पश्चाताप करवाते हो और इंसान को पापी बनने से बचा लेते हो जी। बस मालिक ही करवाने वाले हैं बेटा, और वही कर्ण करावनहार।
साथ संगत ब्लॉक मुस्तफाबाद दिल्ली से। पूज्य पिताजी, दिल्ली के ब्लॉकों में सिलाई सेंटर साथ संगत द्वारा चलाए जा रहे हैं। बच्चे डिप्लोमा की मांग करते हैं जी, अगर हम नहीं देते तो वो कहीं और से ले लेते हैं। पिताजी सिखाते हम हैं, नाम उनका होता है जी। जिम्मेवार नोट कर लें और जितने भी सिलाई सेंटर है उनको डिप्लोमा वो दे सकें, ऐसे प्रावधान बना दें। संदीप इंसा शिमलापुरी लुधियाना से। पिताजी, कई बार 2 से 5 सिमरन नहीं होता, अगर 10 से 11 बजे तक सिमरन करते हैं तो क्या वैसा ही फल मिलता है जी? भाई वो टाइम सबसे बेस्ट होता है, वैसे सिमरन जब भी करोगे उसका फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। नाम जाम टीम लुधियाना से। पूज्य पिताजी, एक बेनती है कि आपके वचन है कि रात को बसें नहीं निकालनी है, पर पिताजी सुबह चलते हैं तो बहुत देर हो जाती है और नए जीव नाम लेने से रह जाते हैं जी। नहीं, कोई बहुत दूर दराज से आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में आप चल सकते हैं। जैसे आप लुधियाना का कह रही हैं या कहाँ से बोले? लुधियाना से। तो वहाँ शायद 4-5 घंटे का रास्ता होगा, पक्का तो नहीं पता हमें। याद आता है कि इतना की टाइम लगता होगा शायद। तो अगर आप वहाँ से मान लीजिए आप 5 बजे भी चलते हैं तो यहाँ 10 बजे पहुँच जाएंगे। बताइए, इससे पहले आने से कौन सी यहाँ उंगली फेरनी है? तो 5 बजे चल पड़िए और आके आप सही 10 बजे पहुँच जाएंगे। रात को चलने की क्या जरूरत है? चलो 10 नहीं 11 पहुँच जाएंगे। तो आप कम से कम 10-11 बजे तक तो हर हाल पहुँचा करो, यही आपसे गुजारिश। सूरजभान इंसा जिला हनुमानगढ़ से। पूज्य पिताजी, कई बार चूहे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उनको जहर देकर मारना पाप है जी? चूहे वैसे तो माना जाता है किसान के मित्र हैं, पर किसी किसी फसल के लिए खतरनाक भी हैं। तो उसके लिए अगर आप ऐसा है तो पिंजरे वगैरह ज़्यादा लगा सकते हैं, उन्हें कहीं दूर छोड़ सकते हैं जंगलात में। मारना कोई एक हल ही नहीं है। आप अगर मारना नहीं चाहते तो बहुत सारे पिंजरों में कपूर या एक लगाया करते हैं कुछ रोटी वगैरह। तो हाँ जी, एक यहाँ लगाया करते हैं, बड़ा तेजी से चूहा पिंजरे में आता है। हींग लगाते हैं, हींग, कपूर नहीं हींग, और थोड़ी सी रोटी वगैरह कुछ रख दो तो वो झट से आ जाते हैं और उसको जंगलात में छोड़ आओ, बात ही खत्म। विकी इंसा इटली से। पूज्य पिताजी, नेटवर्क तेरे लव का नई सीडी आप जी की सुनते हैं, बहुत जबरदस्त है, सुनते ही दिल नचो नचो करता है। ये अनमोल दात लई असी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, इसी तरह ही नई नई सीडियां निकाल दे रहा करो जी। बेटा बस बेपरवाह जी की रहमत है, वही करवाने वाले हैं और ये सीडी उपलब्ध हो चुकी है, साथ संगत को मिल भी चुकी है और आगे के लिए तैयारी चल रही है। हमें ही टाइम नहीं मिल पा रहा, कुछ तो रिकॉर्डिंग हुई है लेकिन पूरी नहीं हो पाई। तो जरूर अगस्त में है कि हो सकता है एक की जगह 2 आ जाएं, वो टाइम बताएगा। कमलेश इंसान जिनसे। पूज्य पिताजी, बनी हुई या लेंस डली आंखें दान करने से मरने के बाद क्या काम आ सकती है जी? भाई वो डॉक्टरों से पूछ लीजिए, डॉक्टर बता दें कि जिन पे लेंस लगे हुए हैं या बनी हुई आंखें ऑपरेट हुआ है और ठीक है आंखें, तो क्या वो दी जा सकती हैं? डॉक्टर बता देंगे इस बारे में, बाद में हमें बताना। वीरेंद्र चौधरी इंसान 15 मेंबर अलवर से। पूज्य पिताजी, बेनती है कि जिला अलवर की साथ संगत आर्थिक स्थिति में कमजोर है, 350-400 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिस कारण 4-5 सालों से ब्लॉकों का नवीनीकरण नहीं हो पाया और समस्त साथ संगत की विनती है कि ब्लॉकों का नवीनीकरण ब्लॉकों में ही किया जाए जी। जिम्मेवार नोट कर ले और वहां जाके हो सकता तो करें। नीरज इंसान निजाखड़ा से। पूज्य पिताजी, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर आदमी मृत्यु के समय ओम का जाप करे तो उसे मोक्ष मिल जाता है, क्या सिमरन भी इसी तरह काम करता है जी? जी, सिमरन जीते जी मरना, यानी जीते जी ही निज धाम सचखंड के नज़ारे दिखा देता है, मरने के बाद तो आदमी सचखंड जाएगा ही। जसपाल इंसान। पूजनिक पिताजी, 80-20-25 प्रेमी इकट्ठे बैठकर एक घर में 1 घंटा हर रोज सिमरन करते हैं, क्या इसको लगातार जारी रख सकते हैं जी? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया है। ब्लॉक लिटिल रोजी से। पूज्य पिताजी, जब मैं सिमरन करती हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऊपर की तरफ घूमती जा रही हूँ और माथे पर खिंचाव सा पड़ता है, ऐसा क्यों होता है जी? यही निशानियां हैं, किसी किसी को एहसास होता है कि आत्मा ऊपर चढ़ रही है और तरक्की कर रही है, किसी को नहीं पता चलता। और इन्होंने लिखा कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहती हूँ। वो आप बेटा MSG एडम में मिल लीजिए, उनकी ड्यूटी है, वही बनाते हैं, तो आप उनसे मिल लीजिए। मंजित इंसान। पूज्य पिताजी, 2 बेटियां हैं पिताजी, 2-3 चांस हो गए हैं, बच्चे में धड़कन नहीं आ रही, पिताजी मेहर करो इस बार बच्चे में धड़कन आ जाए। आप कोई भी बच्चा लेने से पहले दोनों मियाँ बीबी अपने यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, उनकी राय ले लो, कोई ना कोई वजह है। कई बार होता है लड़कियां हो जाती हैं, लड़का नहीं हो पाता, इसका कारण होता है, रोग है ये, तो आप उसका इलाज करवाएंगे, डॉक्टरों की राय के अनुसार चलें। राम मेहर हरीश जी यूपी से। पूज्य पिताजी, सफाई अभियान पर जाने के लिए लंबी दूरी के सफर में साथ संगत को कई परेशानी आ जाती है, इस बारे में रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि दरबार के जिम्मेवार भाई अगर कोशिश करें तो पूरी की पूरी रेलगाड़ी साथ संगत के लिए उपलब्ध हो सकती है, डिब्बे बढ़ाए जा सकते हैं। जिम्मेवार नोट कर लें भाई, अगर ऐसा हो सकता और क्या चाहिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ, मैंने नाम ले लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य देवता को जल देना नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। मर्जी आपकी बेटा, वो जल सूर्य देवता के पास तो पहुंचता नहीं है, हम आपको गारंटी देते हैं।
हाँ, आपका जो अंदर से भावना है वो एक अलग चीज है, क्योंकि भावना सच्ची तड़प से कोई आदमी कहीं से भी पुकारे तो सतगुरु सुनता है। तो अगर सच्ची तड़प भावना से सूर्य की जगह अगर उस ओंकार को, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाया, जिन्होंने ये देवी देव बनाए हैं, तो अगर आप उनको ही याद कर लो तो 12-25 हो जाए, 12 न्यारे हो जाए। इन्होंने नाम लिखा पूज्य जी, क्या जब कोई रूह आपके लिए तड़पती है या रोती है तो क्या आपको भी उसका एहसास होता है जी? मालिक को एहसास होता रहता है बेटा, वो ही काम करते रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं होता? जब एक सच्चा इंसान है, इंसानियत उसके अंदर भावना है और दया है, तो वो किसी को तड़पता रोता देख के उसके अंदर ऐसा हो जाता है। तो फकीर तो उससे कई गुना ज्यादा इस मामले में होते हैं, तो उनको भी एहसास मालिक करवाते हैं। दर्शन इंसान ब्लॉक सरदुलगढ़ से पूज्य जी, मैं सत्य ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, परिवार भी सहमत है जी। आप भी MSG एडम में मिल लें बेटा। रामनिवास इंसान मिस्त्री है, या ब्लॉक सिरसा से। पूज्य जी, काम करते समय मेरे गले में सांस वाली नलके में 1.5 इंच की कील फंस गई। यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और हिसार जाने के लिए कह दिया। तो घरवाली ने सुमरन किया और हिसार पहुंचने तक वह कील जो सांस वाली नलकी में थी वह खाने वाले नलके में आ गई और 4 दिन के बाद बाहर निकल गई। ये सब आप जी की रहमत का ही चमत्कार है। पूज्य पिताजी, इसी प्रकार रहमत बनाए रखना है। ये तो मालिक की रहमत है बेटा, नहीं तो अंदर का सिस्टम इतना नाजुक होता है, वो कहीं भी अटक सकती है, कहीं भी चुभ गई, एक बार रुक गई तो रुक गई। तो ये तो मालिक की रहमत है, आपका किया गया सुमरन ने ही ये काम किया है। सो लगातार सुमन कीजिए और मालिक पे दर्ज यकीन रख के भला करते रहिए। बलदेव सिंह लुधियाना से। पूज्य जी, एक नाम लेवा रूह को इतना दुख क्यों आता है? क्या उनके कर्मों का चक्र है या कुछ और कारण है? सारा परिवार बड़ी परेशानी में है। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनो और सुमन सच्चे दिल से करो। संचित कर्मों का दुख उठाना पड़ता है, पर अगर सुमन करोगे, मेहनत करोगे तो जरूर दुख दर्द जल्दी दूर हो जाएंगे। टेंशन ना लो, घबराओ ना। बसंत इंसान झारखंड से। पूज्य जी, क्या 10वां द्वार खुल जाए और आप जी का 10वें द्वार में दर्शन हो जाए तो क्या जाने अनजाने में अगर किसी को बता दिया जाए तो क्या रहमतें चली जाती हैं जी? बताना नहीं चाहिए, हम तो बेटा सामने बैठे हैं और आप हमारे सामने बैठे, दर्शन हो ही रहे हैं। हाँ, अंदर से अगर आपको दर्शन होते तो वो भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन हैं। वो कितना स्वरूप आपको दिखाता है ये आपकी भक्ति पे डिपेंड करता है। जितनी भक्ति उतना स्वरूप, उतने नज़ारे। तो अगर आपको मिलते हैं, जितना हो सके हजम कीजिए, फिर ही फायदा है। ओम प्रकाश इंसान जीरा से। पूज्य जी, मैं और मेरा ड्राइवर सुबह सुबह मोगा से जीरा माल लेके वापस जा रहे थे और हमारी नई गाड़ी टाटा एस एक नहर में गिर पड़ी, जिसके गिरने का आभास मुझे आप जी ने 15-20 सेकंड पहले ही करा दिया था। नहर में पानी नहीं था जी और गाड़ी स्पीड से मेरी और गिरी। पिताजी, आप जी की रहमत से हमें तो क्या होना था, गाड़ी का कोई एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा, शीशे तक को भी कोई थ्रेड नहीं आई। ऐसे लगा मानो आपने हमें गोद में उठा के हमारी पूरी संभाल की। बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना है। हाँ, कई बार जीवों की मौत जैसे कर्म को सुमरन और भक्ति की वजह से मालिक पल में काट देते हैं। सो उस मालिक का धन्यवाद करते रहना बेटा, हम तो सेवादार हैं। सो उसका सुमरण करते रहना, वो मालिक खुशी देने वाले हैं। इन्होंने नाम लिखा। पूज्य जी, जब भक्ति पर बैठते हैं छींके निकलती है, पैर ऊपर को हाथ पीछे को हो जाते हैं, क्या यह सचखंड जाने का रास्ता है? सचखंड जाने का कृपया रास्ता बताएं। ऐसा कोई रास्ता नहीं जो पैर ऊपर को हो जाए, छींके आ जाएं। तो आप बेटा थोड़ा एलर्जी उलर्जी ना हो, बाकी ऐसा अगर हो रहा है तो चलते फिरते सुमन किया करो। ये कोई सचखंड जाने की निशानियां नहीं है। आप नॉर्मली बैठे होंगे, शरीर को एक लेश मात्र हिलने जुलने की जरूरत नहीं होगी, आत्मा अंदर से सचखंड पहुंच जाती है। उसमें ये नहीं शरीर को भागा दौड़ी या टांगे ऊपर करनी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा चलते फिरते सुमन करें, फिर बैठ के सुन समाधि में जाएंगे तो जरूर भगवान की कृपा होगी। बलजिंदर सिंह सरवर खुइया से। पूज्य जी, 29 अप्रैल को कुछ साथ संगत नाम लेने से रह गई थी, लेकिन उन्होंने रूहानी जाम पी लिया था जी। आज वो संगत नाम लेने के लिए आई है, मार्गदर्शन करें जी। ठीक है, अगर वो नाम ले लेते हैं तो उनका रूहानी जाम भी उसी टाइम असर करना शुरू करेगा। कृपाली दास नेपाल से। पूज्य जी, मैं नाम जपता था तो हमारी आत्मा पैर से लेकर नाभि तक गई तो मैं डर गया। पिताजी, कैसे होगा जी, बता दो। तो आप पैर से नाभि नूभि का तो एहसास तक नहीं होता, क्योंकि ये कोई योगा थोड़ा ही है, ये तो ध्यान है। तो आप बेटा टेंशन ना लें, वैसे एहसास हो जाता आत्मा की बार ऊपर जाती है, क्योंकि सिर से लेके तली तक, पैर के नीचे तक आत्मा होती है, यानी पूरी बॉडी में आत्मा है। वो कोई एक अलग चीज नहीं जो एक जगह बैठी है। जैसे आप भक्ति करते हैं तो वो कई बार ऊपर सिमटती है, यहाँ आना है तो थोड़ा जैसे चींटी रेंगती है, ऐसा एहसास किसी किसी को हो जाता है। अदरवाइज लगातार सुमन करने से ये एहसास नहीं होता और आत्मा सीधी यहाँ पहुंचती, रास्ते में नहीं अटकती। सो आप सुमन करें और इन चीजों को छोड़ दें, ख्याल छोड़ दें। रोहतास रोहतक से। पूज्य जी, हम पूरी उड़ीसा से वापस आ रहे थे, प्लेटफार्म पर खड़े थे, इतने में एक सुपर फास्ट गाड़ी आ रही थी। एक बुजुर्ग लाइनों के बीच में था, गाड़ी बिल्कुल नजदीक थी। हमने आप जी की रहमत से उसे
खींच लिया और उसकी जान बच गई जी। वाह, शाबाश बेटा। किसी इंसान की जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य है। तो मालिक आपको बहुत खुशियां देगी। नरेंद्र कौर फिरोजपुर से, पूज्य पिताजी मेरी बड़ी बहन नाम लिया है, बीमारी की वजह से यहाँ आने में असमर्थ है। पिताजी आप जी ने सपने में अपने हाथों से रूहानी जामुन से पिलाया, कृपया यह मंजूर होगा या नहीं? वह आ नहीं सकती, इसका कोई हल बताएं जी। उसी को लगातार सुमन करे बेटा, और अगर वो गाड़ी भैया कैसे भी आ सकती है तो कहीं भी सेवादारों से पूछ के व्हील चेयर पे बैठा के, व्हील चेयर जो है उस पे बिठा के आप उसे जाम पिला सकते हैं अगर उसकी ज्यादा इच्छा, वरना सुमन करे, मालिक जो करते हैं वो ठीक है। पत्रकार दुर्गादास इंसान मुणक से, पूज्य पिताजी ब्लॉक मुणक की शास्त्रांज ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने 4 लावारिस लड़कियां जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में थी, उन्हें कानूनी कार्रवाई करके उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और दुर्घटनाओं में भी 3 जख्मी व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। सभी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। रमन इंसान पानी समिति से, पूज्य पिताजी हमें किसी से पैसे लेने थे, वो हमें गिनकर पैसे दे गए। जब हमने घर में आकर लिफाफे में से पैसे निकाले तो उसमें 11,000 रुपए ज्यादा थे। पिताजी हम पैसे उनको वापस देने के लिए गए तो उन्होंने लिए नहीं, उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा नहीं दिया, हमने तो पूरे ही दिए हैं। पिताजी हमने वो 11,000 रुपए परमार्थ में जमा करवा दिया है जी। सभी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी बेटा। जवाब देने गए, बहुत बड़ी ईमानदारी है, और उन्होंने कहा कि नहीं पूरे हैं, तो अब आप कर भी क्या सकते हैं। तो आपने परमार्थ किया, उसका फल मालिक आपको बख्शे। दीन दुखियों की मदद में जो लगेंगे उनकी दुआएं आपको जरूर असर करेंगी। शाबाश। स्टीव इंसान मेरठ यूपी से, पूज्य पिताजी घर में जो माता बहनें खाना बनाती हैं उनसे भी यह पूछा जाना चाहिए कि खाना सुमरन करके बनाया या नहीं? इतना नहीं है, उतना ही काफी है जो हमने कहा है कि सुमन का ही पूछ लिया करो, खाने तक मत पहुंचो। अब कुछ लाइव मैसेज जी। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से, पहला प्रश्न है रूहानियत और धर्म में क्या अंतर है जी? रूहानियत धर्म एक दूसरे के पूर्व के जुड़े हुए हैं। धर्म का मतलब धारण करना, अपना लेना। रूहानियत का मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलाना या आत्मा परमात्मा की कहानी। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है, अलग अलग धर्मों का प्रचार होने के कारण लोग अलग अलग धर्मों में बंट गए हैं, इसका क्या समाधान है जी? ये तो भाषा अलग है, लिखते अलग है, बाकी बात एक ही है। कोई समझे तो यहाँ सुन ले आके, 100% सच है। सभी धर्मों में एक जैसी बात और एक ही मालिक की जिक्र है। साथ संगत न्यूजीलैंड से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी आज न्यूजीलैंड की साथ संगत ने आप जी की प्रेरणा के अनुसार पौधारोपण किया है और 639 पौधे लगाए हैं जी। न्यूजीलैंड के सुपरवाइजर ने इस महान कार्य के लिए आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। कुछ फोटो स्क्रीन पर भी हैं जी। आशीर्वाद बेटा, शाबाश। मालिक खुशी दे और प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना। मालिक रहमो करम से नवाज। साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी आप जी की प्रेरणा पर चलते मेलबोर्न की साथ संगत ने भी 120 पौधे लगाए हैं। आप जी की प्रेरणा से आने वाले शनिवार को साथ संगत 3000 पौधे और लगाने जा रही है जी। सारी साथ संगत इसी प्रकार। बहुत आशीर्वाद, शाबाश। मालिक खुशी दे। दर्शन सिंह इंसान बैरमपटन कनाडा से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और रिकॉर्ड और होना चाहिए। जिस तरह साथ संगत आप जी की दिशा निर्देश में लाखों की तादाद में सफाई अभियान में पहुंचती है जी, मानवता भलाई के कार्यों का यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है जी, जिसमें लाखों लोग एक साथ शामिल होते हैं। वो तो भाई जिम्मेवार जाने, अपने तो सेवा करनी है। बाकी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अगर आके उसको लेते हैं तो अपने को कोई हर्ज नहीं, बल्कि दुनिया इस बारे में और उत्साहित हो। कोई और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगा तो ज्यादा फायदा होगा। कमलप्रीत इंसान सिंगापुर से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी आज सिंगापुर में नाम चर्चा है जी, केले हैं प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गए, सब लोग ले लेना। संजीव इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी क्या मन को भी हमारे भविष्य का पता होता है? जी नहीं, मन का काम आपको उलझाए रखना है और कुछ हद तक थोड़ा सा पता होता है, लेकिन इतना नहीं कि इस पूरे भविष्य का पता हो। हल्का सा एहसास वो मन आपको उलझा देता है ताकि आपको वो चीज ना महसूस हो। नीरू इंसान सुजान बहन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी लाइफ व्यस्त होने के कारण सुमरन नहीं हो पाता, परंतु आप जी की याद हमेशा बनी रहती है। क्या सुमरन और याद एक ही है? मार्गदर्शन करें जी। वैसे तो किसी पीर फकीर की याद मालिक की याद है, क्योंकि उनका हाथ मालिक से जुड़ा है, राम नाम। लेकिन सुमरण करना अति जरूरी है। उसी से आप सुन सुमादी, उसी से आप अपने भयानक कर्मों का निजात पा सकते हैं। हाँ, फकीर जिसने नाम दिया अगर उसको याद करते हैं, सुमरण करते हैं भगवान का, तो जल्दी भगवान की कृपा होती है, क्योंकि फकीर की दुआ भी साथ जुड़ जाती है। परमजीत इंसान श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी साथ संगत श्री व एब्सफोर्ड ने 29 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 21 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। कनेडियन ब्लड सर्विस सोसाइटी ने शास्त्रांज ग्रीनहाउस वेलफेयर फॉर स्विंग के सेवादारों को सम्मानित करते हुए उन्हें 2 सर्टिफिकेट दिए हैं जी। और कनेडियन ब्लड सर्विस सोसाइटी ने डोनर एंड क्लिनिक सर्विसेज की डायरेक्टर एड ये ने कहा कि धन्य है आप जी के गुरु जी जिनकी पावन प्रेरणा पर चलते हुए आप यह परमार्थी कार्य करते हैं। सर्टिफिकेट व ब्लड डोनेशन की कुछ फोटो स्क्रीन पर भी मौजूद है। शाबाश बेटा, और इसी तरह मानवता के कामों में आगे बढ़ते जाओ। मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद।
मनो इंसा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, जब भी आप जी स्टेज पर आते हैं तो आप जी के दर्शन करते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि अन्य लोग आप जी के आने पर खुश होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अलग अलग है, किसी को वैराग्य आ जाता है। अगर मालिक की याद में ये वैराग्य आता है तो बहुत ही बढ़िया है, सुमन कीजिए ताकि मालिक और कृपा करे। अरुण इंसान जर्मनी से लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, एक नई रिसर्च आई है, यह रिसर्च जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छपी है, जिसमें लिखा है कि जिस गैलेक्सी या तारामंडल में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। उसमें 32% स्टार हैं, यानी 100 में से 32 स्टार के ग्रह या प्लेनेट पर जीवन होने की आशंका है। पृथ्वी जैसे 9 ग्रह खोजे जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम से 30 वर्ष प्रकाश की दूरी के अंदर 100 ग्रह हैं जिन पर जीवन हो सकता है। अब तो साइंस भी यह मानने लगी है कि सैकड़ों जगह पर जीवन है, जो कि आप जीव हमारे धर्म हजारों साल से कहते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, धीरे धीरे वो मानेगी, लेकिन ये कहेगी कि हमने नई खोज की, जबकि धर्मों ने हजारों साल पहले ये खोज कर चुके हैं धर्म। आखिरी पर्ची है जिसमें कुछ पर्चियां हैं जो सत्संग के लिए, नाम चर्चा शुरू करवाने के लिए, नाम चर्चा घर में शेड बनवाने के लिए और सिलाई सेंटर खोलने के लिए अर्ज करते हैं। ये सब लोग यहाँ 25 मेंबर बैठेंगे, उनको मिलने और MSG एडम में मिलने। तो भजन में आ गया है जी, आप और भी पर्चियां जल्दी से भेज सकते हैं अगर आपका ख्याल है। काम विषय विकारों को जान लिया, बुरे काम ही करना मान लिया, किए कर्मों का देना पड़े भुगतान। काम वासना में लोग इतने पागल हैं कि अल्लाह मालिक का प्यार मोहब्बत बुला देते हैं। जो खुशी, जो लज्जत, जो मजा उस मालिक के प्यार में है वो हो ही नहीं सकता दुनिया में किधर भी। पर फिर भी पशुवर्ती इंसान में आ गई है। पशु तो फिर भी समय के अनुसार विषय विकार भोगते हैं। गाय है, भैंस है, जिन मर्जी पशुओं को आप देख लो, उनकी एक ऋतु होती है, उस ऋतु में वो विषय विकार में खो जाते हैं। लेकिन आदमी की कोई ऋतु है ही नहीं। ये तो शैतानों को भी मात देता है, इतना काम वासना का कीड़ा बना हुआ है। रिश्ते नाते टूट रहे हैं। जहां तक खबरें आ रही हैं कि बेटा माँ से और माँ बेटे से शादी करवाएगा, ऐसे कानून पास होने जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है समाज में। इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है, कानून पास हो ना हो, हम जानते हैं ऐसा हो रहा है बहुत जगहों पे। तो बाप बेटे के रिश्ते खत्म हैं, दुनियादारी में इतना बुरा हाल है, इसलिए लोग किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि खुद ऐसा है तो दूसरे को अच्छा कैसे मानेगा। जिसकी खुद की भावना गिरी हुई है वो कभी नहीं मान सकता कि दूसरा अच्छा है। तो भाई, जो लोग तौबा करते हैं इन चीजों से, मालिक को मालिक मान के सुमन करते रहते हैं, वही सुखी रह सकते हैं, वरना काम वासना की अंधेरी सबको डुबो रही। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है भाई, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए। इस जन्म का किया जाए न बयान, इस जन्म का किया जाए न बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली परधान। जन्म का किया जाए न बयान। जब जन्म हाथ से जाएगा, हाँ जी जाएगा, बड़ा रोए और पछताएगा, पछताएगा। देख यमदूतों को होएगा हैरान, देख हम दूतों को होएगा हैरान। जन्म का किया जाए न बयान। ऐसे जन्म का फायदा उठाना था, हाँ उठाना था। काल जेल जरूर को छुड़ाना था, हाँ छुड़ाना था। रहे हर दम नशों में गुलतान, रहे हर दम नशों में गुलतान। जन्म का किया जाए न बयान। कीमती हाथ से जाए जी, समय जाए जी।
नाम जप कर लाभ उठाए जी, हाँ उठाए जी। शासक नाम जी हर दम है समझान, शासक नाम जी हर दम है समझान। जन्म का किया जाए न बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली परधान। जन्म किया जाए न बयान। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। भजन में आ गया है जी, जब जन्म हाथ से जाएगा बड़ा रोए और पछताएगा, देख जमदूतों को होएगा हैरान। जन्म मनुष्य का मिल गया और कब ये छोड़ के जाना है भगवान ने तो निश्चित कर रखा है, पर आदमी को खुद को मालूम नहीं होता कि कब इस दुनिया से चले जाना है। पर ये 100% सच है, एक दिन जाना जरूर है। कब जाना है कुछ मालूम नहीं, तो आपने इस संसार से रुखसत होना है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। भले कर्म करने से ही आदमी बच सकता है, वरना बुरे बुरे कर्म करने से यहां वहां नरक भोगनी पड़ती है। इंसान नशे करता है, नशे नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में लिखा है जब समुद्र मंथन हुआ, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला, उसमें नशे भी निकले। जितने नशे निकले सब राक्षसों ने पिए, आदमी किन्नर गंधर्व देवताओं ने नहीं पिए। तो ये लिखा गया है नशे राक्षसों का खाना पीना है। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशा नहीं किया। और यही बात इस्लाम धर्म में आती है। शराब के बारे में शर प्लस आब, शर माने शैतान, उर्दू फारसी में आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की इबादत खाक में मिलेगी। नशे खाना है शैतान का, खाना मत। और यही बात सिख धर्म में लिखी, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, इसलिए इसे ना करो। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में मस्त हो मस्त बना के रखेगा, दुख दर्द मिटा के रखेगा। मांस अंडा विज्ञान साइंस कहते वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और आज विज्ञान ये भी मान चुकी है आदि मानव भी शाकाहारी होते थे। पहले कहा गया था आदि मानव तो मांसाहारी थे, लेकिन अब विज्ञान ने मान लिया जो धर्मों में लिखा था। क्योंकि हमारे नाखून, हमारी आंतड़ी, हमारी जबड़ा, पाचन क्रिया, सारी शरीर की बनावट शाकाहारी जीवों जैसी, मांसाहारी तो हम है ही नहीं। और जितने प्रोटीन अंडे और चिकन में है, उससे कई गुना बढ़ के प्रोटीन दालों में, चने में, राजमा, मूंग, मैसूर, मूंगफली, इनमें 24 से 30% है, जबकि अंडे में 13 और चिकन में शायद 22-23% प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में 40-43-40% प्रोटीन होता है। तो इनके डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि शाकाहारी चीजों में बहुत जल्दी डाइजेस्ट सिस्टम हमारा जो बना इस चीज के लिए, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी पावर मिलती। तो इसलिए धर्मों में लिखा है हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है, और यही साइंस भी मानने लगी है। तो ये नशे और मांसाहार अपने आप नहीं छूटता, जैसी आदत बन जाए उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत बदलने के लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर के लिए एक ही मेथड है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सुमरन लगातार करो, भक्ति लगातार करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। ऐसे जन्म का फायदा उठाना, काल जेल से रूह को छुड़ाना, रहे हरदम नशियों में गुलतान, इस बारे में लिखा बताया है।
एक जेल खाना है जिसकी 84 लाख कोठड़ियां अलग अलग क्लासों के कैदियों के रहने के लिए हैं। उसमें से निकलने का एक दरवाजा है। एक गंजा आदमी जिसकी आंखें मीटी हुई हैं उस कैद खाने के अंदर चक्कर लगाता है। जब निकलने का दरवाजा आता है तो वो गंज को खुजाने लग जाता है और फिर 84 लाख कोठड़ियों का चक्कर खाने लग जाता है। आजकल घोर कलयुग का समय है। मन इंद्रिय इतने फैलाव में हैं कि आम लोग भोगों के कीड़े बन चुके हैं। खाओ पियो और मजे करने का असूल धारण किया हुआ है। उनको जिस्म से परे और कुछ असलियत नहीं लगती। जिस्म को पकड़े बैठे हैं और इसके चलाने वाली रूह का कोई दिल में ख्याल ही नहीं। क्या जिंदगी जो जिस्म को सुरजीत कर रही है इसके हाड़ और मांस से श्रेष्ठ नहीं। तो आत्मविश्वास, आत्मबल अगर आप हासिल कर लोगे तो जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म होगा। और आत्मविश्वास बिल